विवाह एक यज्ञ है, विवाह एक विधि है, इसे महायज्ञ कहा गया। अग्नि की साक्षी में एक स्त्री और पुरुष का मिलन, और फिर और स्त्री और पुरुष एक नव जीवन का प्रारंभ करते हैं, इसे कहते हैं विवाह संस्कार। विवाह इसलिए भारत के ऋषि मुनि बहुत सुंदर लिखा, मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा, विवाह इसलिए किया जाता है, यूं तो मनुष्य जीवन मिला है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवत सेवा में लगाने के लिए, परंतु अनंत जन्मों से हम काम वासना करते आए हैं, भोग भोगते आए हैं। इसलिए वेदों की मर्यादा में रहकर एक स्त्री एक पुरुष विवाह करते हैं, और विवाह करने के बाद धीरे 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 उन भोगों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा, विवाह इसलिए ताकि पुरुष अधूरा है, स्त्री भी अधूरी है, और स्त्री और पुरुष दोनों अधूरे हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो पूर्ण बन जाते हैं, और स्त्री और पुरुष मिलकर जब पूर्ण बनते हैं तो पूर्ण पुरुष परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो विवाह इसलिए ताकि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी एक दूसरे की कमी को दूर करे, एक दूसरे में एक दूसरे की अपूर्णता को दूर करके पूर्ण पुरुष को प्राप्त करे। लेकिन कुछ विवाह में विवाहित स्त्री पुरुष पति पत्नी कथा नहीं सुनते हैं, और कथा नहीं सुनने के कारण ज्ञान के अभाव में होता क्या है, स्त्री में कुछ कमी है, पुरुष में भी कमी है। तो एक पुरुष स्त्री की कमियों को गाता है कि मेरी पत्नी में ये कमी है, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं बनाती, और स्त्री होती है वो अपने पति की कमियों को गाती है। कमी है, इसीलिए तो विवाह किया है, एक दूसरे की कमियों को गाना छोड़कर एक दूसरे की कमियों को पूर्ण करना, यह है विवाह संस्कार। पत्नी संकल्प करती है कि मैं मेरे पति की कमियों को पूर्ण करूंगी, और पति संकल्प करता है कि मैं मेरे पत्नी की कमियों को पूर्ण करूंगा। दोनों एक दूसरे की कमियों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं, यह है विवाह संस्कार। और विवाह का बहुत सुंदर अर्थ, वी माने विष्णु, और विष्णु की सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विष्णु के सेवा करने की जिम्मेवारी उठाते हैं, इसे कहते हैं विवाह। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुनः याद करा दूं, भाई श्री को प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है, तब भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा था कि मनुष्य में संस्कार होते हैं, पशुओं में नहीं होते हैं। इसलिए हम सबको इन संस्कारों को सीखना, इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आजकल क्या है, लोग विवाह तो कर लेते हैं लेकिन विवाह संस्कार तो हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, हा, ये विवाह संस्कार भी कुछ विशेष अद्भुत होते जा रहा है। पहले तो विवाह के पहले ही लड़की और लड़के अनेकों दिन बाहर रहते हैं और फोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और संस्कारी परिवार में तो वहां वीडियो पूरी दुनिया देखती है और उसके माँ बाप बेचारे सिर झुका कर बैठे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे। और फिर विवाह में फिल्मों के गाने होते हैं, और आजकल नई स्टाइल शुरू हुई है, फिल्मों के गाने पर पत्नी भी नाचती है, पति भी नाचता है, और सब नाचते हैं
लिटरली हम देखते हैं कि पहले के जमाने में विवाह में, शादियों में दूल्हे को ये चिंता होती थी कि शादी के बाद ये बिल भरना है, ये पेमेंट करना है, वो पेमेंट करना है। लेकिन आजकल दूल्हे को चिंता क्या होती है? शादी में मैं डांस कैसे करूंगा। वो 6 महीने पहले ही डांस की प्रैक्टिस होती है और न जाने क्या क्या। और शादी के दिन भी वो डांस का स्टेप में भूल न जाऊं, श्लोक भूल जाऊं चलेगा, मंत्र भूल जाऊं चलेगा, संस्कार भूल जाऊं चलेगा, लेकिन डांस स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। आजकल विवाह की रीति ही कुछ बदल गई है और इसीलिए उसका रिजल्ट हमारे सामने है। पहले के जमाने में जो विवाह होते थे वो टिकते थे, वो टिकाऊ होते थे। आजकल के विवाह चाइना आइटम की तरह हो गए, टिकाऊ नहीं रहे हैं। कारण यही है कि विवाह तो करते हैं लेकिन संस्कार कूट रहा है, संस्कार घट रहा है। और ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे मन में यह जिज्ञासा हो, चलो ठीक है हमें भी विवाह संस्कार करना है, जानना है, जीवन में उतारना है, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में, तो सबसे स्टैंडर्ड विवाह संस्कार कौन सा? वो आइडियल विवाह किसका, जिसको देखकर हम भी हमारे जीवन में कुछ सीख सकें? तो भक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से बड़ा आइडल, राम जी से बड़ा आदर्श हमारे जीवन में और कौन हो सकता है? राम जी इस धरती पर प्रकट इसी के लिए हुए हैं। मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावदा एव न केवलम विभो। ये रावण को मारने के लिए राम नहीं आए, असुरों का विनाश करने के लिए राम नहीं आए। राम हम मनुष्यों को, मरण धर्मा मनुष्यों को अपने आचरण से मर्यादा धर्म सिखाने के लिए आए हैं। विवाह करो, छूट है, अच्छे से अच्छा विवाह करो, विवाह में आनंद भी करो, प्रसन्न रहो, खुशियां मनाओ, लेकिन मर्यादा मत चूको।